नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी। तो आज की जो क्लास है वो हल्की सी इंट्रोडक्शन वे में रहेगी, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो वीडियो देख लें पूरा, ठीक है। उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए भाषा, जो सबसे पहला हिंदी से क्वेश्चन ये बनता है कि भाषा किस धातु से बना है। तो भैया भाषा जो है, ये जो आप देखते हैं भाषा, ये किस धातु से बना है। तो ये भास, ये हलंत लगता है नीचे, ये भास जो है ये भास धातु से मिलकर बना होता है। भास क्या होता है, ये भास, ये क्या है, ये धातु है, ठीक है। और धातु क्या होती है, तो मूल भाषा में धातुएँ होती हैं। मूल भाषा क्या है, संस्कृत है, ठीक है। भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत है। और धातु में जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं वो धातुओं से मिलकर बनती हैं, ठीक है। ये सब बातें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि भाषा किस धातु से मिलकर बना है। तो भास, हलंत लगता है वहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं हलंत लगा हुआ है। भाषा भास धातु से मिलकर बनता है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो देखो होता है मौखिक रूप, एक होता है मौखिक रूप दोस्तों, एक होता है लिखित रूप, लिखित, एक होता है सांकेतिक। ये मुख्य रूप से 3 जो हैं भाषा के प्रकार होते हैं। मौखिक रूप, अगर कहें कि भाषा का सबसे सरल रूप कौन सा है तो मौखिक रूप है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है क्या कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको लिखना आना चाहिए, आप पढ़े लिखे हों। और लिखित भाषा अगर कहें कि तो लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी है। अगर आपको लिखना आता है तब सरल है, नहीं आता है तो कठिन हो जाएगी भाई आपके लिए। सबसे कठिन अगर बात करते हैं तो सबसे सांकेतिक भाषा जो होती है सबसे कठिन भाषा होती है। भाई संकेत दिखा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला जो है संकेत कर रहा है कि आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ, ऐसे से कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो चालान भर दीजिएगा फिर, समझे। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है भाषा में। ये सांकेतिक भाषा जो होती है इशारों से चलती है, इशारों से। जैसे कि आप पेट्रोल पंप का निशान देखते होंगे कि मतलब रोड पे चलते हाईवे पे बना होगा, जिसका मतलब आगे पेट्रोल पंप है, ठीक है। ऐसी रेलवे क्रॉसिंग का डिजाइन बोर्ड लगा होगा, इसका मतलब आगे रेलवे क्रॉसिंग है। तो यही सब सांकेतिक जो होते हैं ये भाषा का रूप है। अब अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई आपको, जैसे कि आप शायद इसके लिए परेशान हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका चालान ही कट जाए, ठीक है, 5 सिग्नल लगे हुए हैं ट्रैफिक में, वो सब क्या है, वो सब सांकेतिक भाषा है। और सांकेतिक भाषा सबसे कठिन मानी जाती है। भाई देखिए, जब ट्रैफिक का आप जब कभी लाइसेंस बनवाते हैं तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, तो वहाँ पर साइन वगैरह आपसे पूछता है, तो फेल हो जाते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो ये है भाषा के 3 प्रकार। अच्छा एक बात बता दूं, भाषा के जो है भाषा का 3 प्रकार है। अगर भाषा का विकास क्रम की बात करें, ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाषा का विकास क्रम, कि भाषा का आखिर विकास कैसे होता है भाई, ये बहुत समस्या है। देखो भाषा का विकास क्या होता है, जैसे कि कैसे स्टार्ट होती भाषा। तो देखो पहले क्या होता है, सुनना। पहले भाई आदमी सुनता है, ठीक है, सुनता है। पहले क्या करता है, सुनता है, फिर उसको बोलता है। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं आप, जब बच्चे थे तो पहले आपने सुना होगा, बाद में बोलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, और फिर क्या करते हैं, आप लिखते हैं, लिखना। लेकिन एक मैडम मॉन्टेसरी हैं, इनके अनुसार क्या है कि सुनना बोलना तो ठीक है, लेकिन उनके अनुसार क्या है कि लिखना पहले है और पढ़ना बाद में। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि जो है मैडम मॉन्टेसरी के जो है हिसाब से भाषा का विकास क्रम क्या है, तो आपको क्या लगाना है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक है। और वैसे क्या है, वैसे जो एक नॉर्मल तरीके से देखें तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये नॉर्मल है। और अगर आपसे मतलब जोर देके पूछे कि मॉन्टेसरी के हिसाब से बताइए, मैडम मॉन्टेसरी के हिसाब से, तब आपको लगाना है लिखना और बाद में लगाना है पढ़ना। तो ये आपको पता हो गया होगा। पर देखिए यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि सुनता है बच्चा, भाई सुन रहा है, हंस रहा है, बाप को देख के, माँ को देख के अपना हंस रहा है, ठीक है। बाद में उसने धीमे धीमे बोलना शुरू किया। माँ ने कहा कि मम्मा को, मम्मा को, मम्मा को, तो वो धीमे धीमे बोलना शुरू करता है। तो यहाँ तो समझ में आती है। लेकिन इसमें दोस्तों वास्तव में कन्फ्यूज़न है कि पहले पढ़ता है कि लिखता है। तो वो वाला क्वेश्चन हो गया कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, मतलब वही हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो भाषा का विकास क्रम आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, तो भाई हिंदी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पर मैंने बताया, ये जो धातु, तो ये धातु से जो ये भास वाला जो है दोस्तों, ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हलंत वाला याद रखेंगे आप, भास जो है ये हलंत वाला याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी देखिए, इसके हिंदी में क्या देखेंगे हम लोग, पहले देखेंगे इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ये हिंदी कैसे भाई, ये हिंदी कैसे बन गई भाई, ठीक है, इसमें देखेंगे पहले।
तो जगत जननी भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत मतलब क्या? मूल भाषा क्या है? संस्कृत। मूल भाषा संस्कृत है। और संस्कृत भी दो भागों में बटी थी। एक कौन सी बटी थी? वैदिक, एक बटी थी लौकिक। वैदिक थी भैया वेदों वाली रचना, जिसमें वेद उपनिषद लिखे गए हैं, कठिन थी, साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत कठिन थी, ये आगे बढ़ ही नहीं पाई। पर देखिए चीज़ें वो आगे बढ़ेंगी जो सरल होती हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, सबके बस की बात नहीं होती है कि अरे यार यहाँ पे देखो नाराज़ हो जाएंगे बहुत लोग, लेकिन सच बात है कि सबके बस की बात नहीं होती है कि भैया इंटर मैथ ले लेना जैसे कि मेरे पास ही मैथ नहीं थी। तो वही बात है, जो कठिन होता है वो उसका विकास थोड़ा कम होता है। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जिसके पास जो फिजिक्स में बहुत ही कम माहिर लोग होंगे, ठीक है, ऐसे भी अभी भी हैं ऐसे लोग। अब चलता रहेगा हमेशा, क्योंकि कठिन थोड़ी होती है, ठीक है। तो जगत जननी भाषा क्या है? संस्कृत। और संस्कृत भी दो भागों में बटी हुई थी, वैदिक और लौकिक। लौकिक में क्या होती है? ये आम बोलचाल की भाषा थी। रामायण महाभारत की रचना जो है इसी में हुई थी, तो आम बोलचाल भाषा थी ये लौकिक वाली। तो ये बढ़ती चली गई और इसी में समय समय पर परिवर्तन हुए। परिवर्तन होते 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 ये आज आपके सामने, हमारे सामने हिंदी आ गई। तो ये जो वैदिक है इसको रोक दिया गया और लौकिक वाली आगे बढ़ती चली गई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैदिक और लौकिक। तो वैदिक जो है इसमें क्या हुआ है कि बहुत कठिन थी, वेदों की रचना हुई है, उपनिषदों की रचना हुई है। और लौकिक क्या थी? ये देखिए संस्कृत का ही रूप है, लेकिन थोड़ा सरल रूप है, साहित्यिक दृष्टिकोण से सरल मानी जाती थी लौकिक। और लोग आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते थे इसको, ठीक है। और महाभारत और रामायण की रचना इसी में हुई है, लौकिक संस्कृत में। इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे परिवर्तन हुए। परिवर्तन होते होते क्या बन गई है? ये बन गई पाली। बौद्ध धर्म की भाषा है, बौद्ध ग्रंथ इसमें लिखे हुए हैं, पाली, ठीक है। और परिवर्तन इसमें हुए, और परिवर्तन हुए तो बन गई प्राकृतिक। अब ये जैन धर्म की भाषा है, ये कठिन थी, ठीक है, ये कठिन हो गई थी। कठिन होने के बाद क्या हुआ? इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसको बिगाड़ दिया गया तो ये बन गई अपभ्रंश। अपभ्रंश का दोस्तों मतलब ही क्या होता है? विकृति, मतलब बिगड़ा हुआ रूप। ये क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश का निम्नलिखित में से अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? तो बिगड़ा हुआ रूप, क्योंकि प्राकृतिक क्या हो गई थी? पाली से भी कठिन हो गई थी, तो इसका मतलब बिगाड़ दिया गया, बन गई अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। इसके बाद क्या होता है? शोर सैन्य अपभ्रंश आता है। इसके बाद क्या होता है? शोर सैन्य अपभ्रंश आता है, शोर सैन्य अपभ्रंश। और शोर सैन्य अपभ्रंश से ही हिंदी निकल के आती है। हालांकि शोर सैन्य अपभ्रंश के बाद अपहट्ट आती है, अपहट्ट को गिनते नहीं है, ठीक है, क्रम में अगर देखें तो अपहट्ट आती है, अपहट्ट के बाद हिंदी आती है। तो ये हो गया इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण, समझ गए दोस्तों? ऐतिहासिक दृष्टिकोण इसका ये हो गया। अब देखते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण कि भाई ये कहाँ कहाँ तक आखिर बोली जाती है। तो देखिए भारत के मध्य भाग में बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी जो है सभी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है भाई। तमिल वो अलग चीज़ है, या उड़िया वो अलग चीज़ है। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में हिंदी बहुत बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, झारखंड में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। देखिए आप लोग बहुत लोग कह रहे होंगे कि सर देखिए राजस्थान में तो कुछ और बोली चलती है। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचो, अगर आप किसी भी राज्य की भाषा समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हिंदी है, अगर आपको हिंदी आती है तो। लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया वो हिंदी नहीं है। अगर इसीलिए तो भोजपुरी को जो है उसका शामिल नहीं किया गया, उसका दर्जा नहीं मिला है, संविधानिक दर्जा भोजपुरी को, क्योंकि वो हिंदी का ही एक रूप है, इसीलिए इसको जो है दर्जा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मांग बहुत कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ऐसा क्या होगा कि हिंदी का जो है वो एक भौकाल भी कम हो जाएगा अगर भोजपुरी को अलग कर देंगे। तो आप इसे भोजपुरी बोलता है तो आप समझ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बिहार में कोई भोजपुरी गाना आया, राजस्थान का आया या हरियाणा का आया, ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे हरियाणवी गाने ज़्यादा चलते हैं, आप लोग समझ जाते हो, ठीक है, समझ जाते हो। तो वो हिंदी का ही रूप है दोस्तों। वही अगर मान लीजिए कि मराठी, तो भैया मराठी कहाँ हिंदी, समझ ही नहीं पाओगे। और तमिल, मलयालम, तेलुगु समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इनको मतलब दर्जा मिला हुआ है। तो भारत के मध्य भाग में जो है ये हिंदी बोली जाती है भाई, ठीक, समझ गए इस बात को? मतलब समझ लो गंगा यमुना के उत्तरी मैदान क्षेत्र में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। राजनीतिक व संवैधानिक दृष्टिकोण देख लो भाई, क्या है इसका? देखिए राजनीतिक व संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है, देखो। जैसे देखिए हमारे जो अनुसूचियाँ हैं उसमें कितनी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो है वर्णन किया गया है, उसमें से एक भाषा हिंदी भी है, ठीक है। यहाँ पर जो 22 भाषा हैं सबको बराबर का दर्जा मिला है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। लेकिन हिंदी को जो है एक विशेष दर्जा दिया गया है, भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा का। राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब ये होता है कि देश के मतलब ज़्यादातर लोग, मतलब 90% लोग एक ही भाषा का प्रयोग करें तो वो हो जाती है राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा मतलब क्या है कि जिस देश में राजकाम, जो देश संचालन में जो भाषा का प्रयोग होता है
वही होती है राजभाषा। तो वो हिंदी राजभाषा हमारी है, इसीलिए इसको भाग 17 में रखा गया अलग से। और ठीक है, यहाँ पर 22 भाषाओं में जो मतलब भाषाएँ हैं उनको बराबर का दर्जा मिला है यहाँ पर। देखिए ये वीडियो लाइव नहीं दोस्तों, मैं भूल के था ना, ये वीडियो लाइव नहीं है क्योंकि मेरे पास उस तरीके का सेटअप नहीं है जो लाइव चलाऊँ। मेरा मन बहुत होता है लाइव चलाने का, लेकिन व्यूज़ वगैरह नहीं आते, रिस्पांस नहीं मिलता, तो यार खर्चा बहुत मतलब करना पड़ जाएगा और अब रिस्पांस नहीं मिलेगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस करते हैं तो थोड़ा सोचा जाएगा थोड़ा, ठीक है। आप लोग बस नोट्स बनाते रहिए अपने, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे कि बोली। ये बोली क्या होता है भाई? तो बोली देखिए क्या होता है, इसका क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, सीमित होता है। ये बड़े क्षेत्र में नहीं बोली जाती। जैसे कि मान लीजिए आप गाँव के रहने वाले हों तो आप कहेंगे अहीं जहीं, कहाँ जहीं, ठीक है, खाना खहीं कि ना खहीं, आईबा जईबा, आईबो जईबो बोलते हैं ना, ये सब बोली का मामला है, ठीक है। ये बड़े जो है पैमाने पर नहीं होती है। और यही जब बड़े क्षेत्र, जब इसका जो यही बोलते बोलते एक बड़ा क्षेत्र कवर कर ले तो भैया वो क्या हो जाती है, वो भाषा हो जाती है। क्या हो जाती है? भाषा। तो बोली का क्षेत्र अगर व्यापक हो जाए तो भाषा का रूप ले लेती है। ध्यान रखेंगे बोली और इसमें, इसका बोली और भाषा में इसका ध्यान रखेंगे। मातृभाषा क्या होती है? तो वह भाषा जो माता के मुख से सीखी जाए। इसका जो एक तरीके से कहीं विकास है वो परिवार में ही होता है, परिवार में या फिर आसपास के सदस्यों के द्वारा इसका विकास होता है, तो वो मातृभाषा होती है, ठीक है। ये बोली का छोटा रूप होता है, पहले मातृभाषा आती है, फिर बोली फिर भाषा आ जाएगी आपकी, ये समझो, ठीक है। तो मातृभाषा क्या होती है कि माता के मुख से सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। सिंपल सी बात है। विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है भाई। जैसे कि आप क्या है, घर में सदस्य हैं और घर में सब आपसे जो है एक इनकी अलग ही बोली है कि बेटा क्या कर रहे हो, खाना खाओ कि ना खाओ, ऐसे अगर बोलते हैं तो आप अगर क्या करते हैं, आप पढ़ के आए, आपने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, आई विल नॉट ईटिंग, तो एक मतलब इससे कि लगता है कि मतलब अपनेपन का नहीं लगता है। तो विचार अभिव्यक्ति का जो अगर माध्यम का है सबसे अच्छा, तो ये मातृभाषा ही माना जाता है कि आप उन्हीं की मातृभाषा में बात करें तो एक अपनापन लगता है, समझ रहे कि नहीं। तो ये मातृभाषा हो गई। राजभाषा किसे कहते हैं? तो किसी राज्य के देश के प्रशासन के कार्यों की भाषा को राजभाषा कहते हैं, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। मतलब देश का जो प्रशासन है उसमें जो कार्य होते हैं उसमें जो भाषा का जो प्रयोग होता है वही होती है राजभाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? मैंने बताया आपको राष्ट्रभाषा क्या होती है कि किसी राष्ट्र की संपूर्ण या अधिकांश जनता के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा। तो अपने भारत में ऐसा तो है नहीं कि मतलब 95% लोग हिंदी बोलते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ पर हिंदी है, वो है राजभाषा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग व्याकरण पर। अब आते हैं व्याकरण पर, ठीक है। देखिए इसका शब्द क्या, इसका अर्थ क्या, शाब्दिक विच्छेद करें तो वी धन आ धन आकरण, जो बिल्कुल निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं, मैंने खाली समझाने के तौर पे लिख दिया, बेस बनाने के लिए, ठीक है। और इसको शाब्दिक, इसका शाब्दिक अगर अर्थ की बात करें तो भली भांति से समझना व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। और व्याकरण को समझने के लिए हमें इसको 3 भागों में बांटना होगा। दरअसल इसके 3 भाग ही हैं दोस्तों, ठीक है। इसके दरअसल क्या है, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, तब आपकी व्याकरण पूरी समाप्त होगी, ठीक है। अब इसके आगे से हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अलग है। तो जितना भी वर्ण विचार है हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कल की वीडियो से, ठीक है। वर्ण विचार हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक अगर देखिए क्लास बहुत छोटी सी है, मुझे पता है क्लास बहुत छोटी सी है, लेकिन एक बेस लेके मैंने चला है कि देखते हैं आप लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब 200-300 व्यूज़ आते हैं कि नहीं आते भाई, बहुत सारे सब्सक्राइबर, मतलब बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है। देखते हैं आप लोग क्या रिस्पांस करते हो। बाकी आपका जो सजेशन है वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। लाइव में पढ़ाने का बहुत सोचता हूँ, लेकिन मतलब अगर मैं बोर्ड पे अगर लाइव पढ़ाऊँ तो आप लोग देखोगे नहीं, क्योंकि वो ज़माने लग गए जब बोर्ड पे कभी वाइट बोर्ड पे पढ़ाया करता था। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, अब मेरे पास वो बोर्ड तो है नहीं। हाँ, लैपटॉप मेरे पास है, लेकिन इसमें क्या है कि माइक काम नहीं दोस्तों करती है, मतलब लैपटॉप की माइक काम नहीं करती है। अगर मान लीजिए मैं सेटअप लगाऊं भी तो माइक नहीं काम करेगी, तो लाइव नहीं पढ़ सकते हम लोग, यहाँ पर एक मजबूरी है। हाँ, अगर आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं या मतलब आप लोग देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है। नेट लगवाना पड़ेगा, अच्छा मतलब वाईफाई नेट लगवाना पड़ेगा, लैपटॉप जो है बदलवाना पड़ेगा या फिर लैपटॉप को सुधरवाना पड़ेगा। इस लैपटॉप नहीं है, 11 साल का लैपटॉप हो गया है, 10 साल हो गए हैं लैपटॉप को, तो मतलब ये अब नहीं चलता है उस हिसाब से, ठीक है। ज़बरदस्ती इसको मैं चला रहा हूँ, समझ लो, किसी भी तरीके से चलता है ये। तो चैनल पर जो लोग ना है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो अब हम लोग कल जब पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो देखना नहीं भूलेंगे इसको, और पूरा देखेंगे। अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, लोगों को लेके आइए यहाँ पर, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल अगली क्लास में।